बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फिजिक्स का दूसरा लेक्चर हमने कल एंड किया था। आज जो है ना लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कि व्हाट इज मीन बाय रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है इसमें वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स होते हैं कि किस तरह से वेक्टर्स को किन सिस्टम के अंदर हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। इसकी दो अकसाम होती हैं। जो पहले नंबर पे होता है उसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट उसके बाद होता है 3 डायमेंशनल। ये इसकी टाइप्स लिख रहे हैं हम कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहलाता है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिमिलरली एक और होता है जिसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल कि ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। 2 टाइप्स के सिस्टम होते हैं हमारे पास, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अबाउट द 2 डायमेंशनल सिस्टम। व्हाट इज मीन बाय 2 डायमेंशनल सिस्टम। देखिए 2 डायमेंशनल सिस्टम को हम डिस्क्राइब करने के लिए लेट वी हैव 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ड्रा द 2 लाइंस in such a way that first line is horizontal line. This horizontal line shows that it is x-axis, x prime, ये x-axis को शो करती है। Similarly एक लाइन होती है जिसको हम vertically describe करते हैं। Vertically it means that this is perpendicular on the x-axis. इस लाइन के ऊपर ये perpendicular होती है और इसको नाम देते हैं हम vertically y and y prime. In space, 2 lines drawn perpendicular to each others. ये दो लाइनें एक दूसरे के perpendicular हमने ड्रा की। First line is called horizontal line. This is called x prime या इसको x axis का नाम दिया जाता है। Second line is vertical line. This vertical line shows the y axis. ये y axis होती है। Point of intersection between these 2 lines. ये दो लाइंस जहां पे कटा करती हैं एक दूसरे को, टच करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं जिसको हम O से डिनोट करते हैं। दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ये ओरिजिन भी कहलाता है। आल्सो इट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। इसको हम रेफरेंस पॉइंट का नाम भी देते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट भी कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं इसको, और इसको हम ओरिजिन भी डिनोट करते हैं जिसको हम O से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये होता है कि x एक्सिस और y एक्सिस की जो वैल्यूज होती है वो कहाँ पे पॉजिटिव होती हैं और कहाँ पे नेगेटिव होती है। देखें ये जो होता है x एक्सिस, ये ओरिजिन से राइट डायरेक्शन के अंदर ये होता है x एक्सिस। x एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव फ्रॉम O to x। O to x का मतलब ये होता है ओरिजिन से लेकर x तक, मीन उसके अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया जाता है और उसके अंदर ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम आए, इसको ऐसे डिनोट किया जाए एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये वाला हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो देखें इस लाइन के राइट डायरेक्शन में, वर्टिकल लाइन को अगर देखा जाए तो इसकी राइट डायरेक्शन में हमारे पास 2 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। इन बोथ क्वाड्रेंट्स के अंदर जो x एक्सिस की वैल्यूज होती हैं ऑलवेज पॉजिटिव ली जाती हैं। सिमिलरली ये जो लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर है, वर्टिकल लाइन की लेफ्ट डायरेक्शन में जिसमें सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर x एक्सिस की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी नेगेटिव ली जाती हैं, इधर पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव। सिमिलरली अब बात करते हैं y एक्सिस की। तो y एक्सिस के लिए हम इस लाइन को देखते हैं कि ये जो x एक्सिस वाली लाइन हमारे पास ड्रा हुई है, इस लाइन के अबव एंड इस लाइन के बिलो, इस लाइन के अबव हमारे पास 2 क्वाड्रेंट्स बनते हैं जो कि हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है। इस फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसको चेक किया जाए तो y एक्सिस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। उसकी वैल्यूज चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए या सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर y की वैल्यूज पॉजिटिव दी जाती हैं। और इस x एक्सिस के बिलो
जिसमें थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसके अंदर वाई एक्सेस टेकन एज नेगेटिव, इसमें नेगेटिव होता है। अब लेट करते हैं यहाँ पे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर हमारे पास एक लाइन है, ये देखिए मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर रहा हूं कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट लाई करता है, ये x है, ये x प्राइम है, ये y एक्सेस है, इसको हम y प्राइम का नाम देते हैं, ये ओरिजिन है। लेट दिस इज द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन से एक पॉइंट लिया गया है, ये पॉइंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं a एंड b। तो ये होता है कि ये फ्रॉम द ओरिजिन टू द x एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ द x एक्सिस के अंदर ये एक पॉइंट लाई करता है जिसपे दो क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट a एंड सेकंड b। फर्स्ट a जो है ये ऑलवेज शो करता है हमारे पास x एक्सिस को, और ये वाला जो b है ये शो करता है y एक्सिस को। मतलब x की वैल्यू फर्स्ट वाली और y की वैल्यू सेकंड वाली। अगर हम इस पॉइंट तक रीच करना चाहें तो हम कैसे पहुंचेंगे? We can cover the distance from origin to the x-axis by the point A. It means that यहाँ से लेकर हम डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे, लेट यहाँ तक आता है ये हमारा, इसको हम पॉइंट A का नेम देंगे। Similarly, covering the distance from origin to the y-axis of the point B. तो देखें पॉजिटिव है B वाला, तो इसी तरह से इसी लाइन के ऊपर ही आएगा, बिलो नहीं जाएगा। तो ये लेट करते हैं हम इसके सामने, ये हमारे पास पॉइंट B है। तो देखें इसको इधर ड्रॉ करेंगे, इसको इधर ड्रॉ करेंगे, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों टच होते हैं तो यही वाला जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट P कहलाता है, और इसको हम एंगल थीटा से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारे पास टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके साथ ही हमारे पास होता है फिर थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम स्पेस के अंदर चले जाएं तो स्पेस के अंदर देखें तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक को हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस का नाम देते हैं, और तीसरे को हम जी एक्सिस का नाम देते हैं। ये एक्स वाई जी तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो लेट इनके अंदर अगर ड्रॉ किया जाए, देखिए हमारे पास ओरिजिन होता है जिसको हम ओ से डिनोट किया करते हैं। ये स्पेस के अंदर होता है, खला के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। तो देखें जी, ये होता है, इसके साथ अगर एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल आ जाए तो इसको हम अल्फा कहते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल ड्रॉ करें तो इसको हम बीटा का नेम देते हैं। सिमिलरली जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल आ जाए, इसको हम गैमा का नेम देंगे। अगर यहाँ पे कोई स्पेस के अंदर कोई पॉइंट ड्रॉ किया जाए जिसको P कहते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी तीन होते हैं, A B C, जो कि ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पॉइंट भी दो होते हैं। सिमिलरली थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आ जाए उसमें तीन पॉइंट्स होते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट शो करता है फ्रॉम दी ओरिजिन, और जो बी वाला सेकंड पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर शो करवाता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू वाई एक्सिस। और ये जो हमारे पास तीसरा सी होता है, इसको हम कहते हैं, ये जेड एक्सिस के डिस्टेंस को शो करता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू जी एक्सिस। ये तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अल्फा बीटा गामा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इनको कंसीडर किया जाता है। तो ये होता है हमारा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का टॉपिक जो है वो एंड हो रहा है। इसको देखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर हम अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।